होने के नज़रिए से, या अगर आप मोदी के विरोध में खड़े हैं तो आपको इस बात की जरूर जानकारी समझ होनी चाहिए कि मोदी के 14 की जीत में हमने कंधा लगाया है। हमने मोदी को बनाया नहीं है, लेकिन उनके वहां पहुंचने में हमारा भी योगदान है। लेकिन अगर आपको हमारे परिचय का ये हिस्सा मालूम है कि हमने मोदी की लड़ाई में उनकी मदद की है 14 में, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि 14 के बाद इस देश में मोदी और भाजपा जहां कहीं भी हारे हैं, हराने वाला चाहे कोई भी हो, उसके पीछे सबसे मजबूत कंधा अगर किसी ने लगाया है तो उसका भी नाम प्रशांत किशोर ही है। आपकी यादाश्त के लिए, जिस महागठबंधन को आप बिहार में या देश में बड़ी आशा की नज़र से देख रहे हैं, ये शब्द महागठबंधन पहली बार 2015 में प्रशांत किशोर ने लिखा। उससे पहले गठबंधन होता था, महागठबंधन की कोई परिकल्पना नहीं थी। 2015 में बिहार में, 2017 में पंजाब में, 2018 तेलंगाना में, 2019 में आंध्र प्रदेश में, 2020 में महाराष्ट्र और दिल्ली में, और 2021 में तमिलनाडु और बंगाल में, इतने राज्यों में भाजपा या भाजपा के गठबंधन को हराने में मैंने पिछला अपना 10 बरस लगाया। हम ये इसलिए नहीं कह रहे हैं, हम इसलिए ये नहीं कह रहे हैं कि आपको हम पर भरोसा हो जाए। आपको हम पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। हम मुसलमानों से इसलिए नहीं मुखातिब हैं कि आप हम पर भरोसा करके हमको वोट दे दीजिए। हमको आपके वोट की जरूरत नहीं है, मुझे आपके वोट की जरूरत नहीं है। हम आपसे वोट मांगने नहीं आए। हमारा तो कोई दल ही नहीं है, हमने दल नहीं बनाया है, हमारा कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा है, इसलिए हम आपसे वोट मांगने नहीं आए। आपसे मांगने आए हैं आपकी दुआ और आपका आशीर्वाद। ये जो कारवां लेकर हम चले हैं, अगर हमको आपका वोट चाहिए नहीं, आपका चंदा पैसा चाहिए नहीं, तो हम आपसे मुखातिब क्यों? आपसे मुखातिब इसलिए हैं कि जिस महात्मा गांधी की परिकल्पना को मैं फिर से पुनर्जीवित करने का अभियान लेकर चला हूँ, गांधी की परिकल्पना में वो कोई चीज हासिल हो नहीं सकती जिसमें मुसलमान भाइयों की भागीदारी और साझेदारी ना हो। तो वोट तो आप देते ही रहे। पहला एक आश्वासन आपको मैं देना चाहता हूं, मेरे भाई, अगला जब चुनाव हो, बिल्कुल निश्चिंत होकर जाकर आप लालटेन को वोट देते हैं, उन्हीं को वोट दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप घबराइए नहीं, लेकिन आपसे इसलिए भी बात करने आए हैं कि आपके आर्थिक सामाजिक स्थिति कितनी खराब है वो तो आपको मालूम है। लोग बताते हैं कि दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीबी, बदहाली, फटेहाली मुसलमान भाइयों के पास है, लेकिन हम उसकी बात करने नहीं आए। उसकी चर्चा तो सच्चर कमेटी में हो गई है, उसकी चर्चा रंगनाथन कमीशन में हो गया। मैं आपको एक दूसरी बात बताने आया। जहां तक राजनीतिक सलाहियत का सवाल है, उसमें आप दलितों से भी सबसे पीछे हैं। मुसलमानों से ज्यादा पिछड़ा हुआ कौन? राजनीतिक सलाहियत के मामले में इस देश में कोई नहीं है। आपकी आबादी इतनी बड़ी है, लेकिन पूरे देश में एक भी मुसलमान का कोई नेता नहीं है। क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि कांग्रेस ने आपको धोखा दिया, वो इसलिए नहीं है कि लालू जी ने आपको धोखा दिया, वो इसलिए है कि कहीं न कहीं इस कौम में, जिसमें आज चिंता बहुत है लेकिन चिंतन नहीं है, आप घबराए हुए बहुत हैं। मुसलमान कहते हैं कि हम अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरते,
लेकिन सच्चाई ये है कि आपसे ज्यादा डरा हुआ कोई नहीं है। आप इतने डर गए हैं, इतने डर गए हैं कि भाजपा का नाम सुनकर आप किसी के साथ होने को तैयार हैं। आप राजनीति नहीं करते, आप सिर्फ वोट देते हैं। पूरे 5 साल तक आपकी चिंता रहती है क्या करें कि भाजपा को हराएं, लेकिन 5 वर्ष आप कोई प्रयास नहीं करते। तब टकी लगाकर बैठे हुए हैं कि कौन आदमी आएगा भाजपा को हराएगा। जो दिख गया उसी ट्रेन में बैठ गए और अपने साथ अपने बच्चों को भी बैठा लिया। उस ट्रेन से गए, वोट देकर आ गए, फिर जिस ट्रेन पर बैठे हैं उसमें भी आपको अपना नहीं बनाया। आपकी दुर्दशा इसलिए है कि जिसको आप हरा रहे हैं या हराने की कोशिश कर रहे हैं वो तो आपके खिलाफ है ही। जिसको आप जिता रहे हैं वो भी आपकी इज्जत नहीं करता है, वो भी आपको बगल में नहीं बैठाता। तो अगर भाजपा को हराना है तो 2 बातों की आपको समझ होनी चाहिए। पहली बात कि भाजपा की ताकत को समझिए। ये नीति कहती है, ये नीति कहती है कि जिससे लड़ाई है उसके ताकत को समझना, अध्ययन करना कमजोरी नहीं है। हम जब भाजपा की ताकत की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि हम आपको डरा रहे हैं। नहीं, 10 राज्यों में हमने भाजपा और उनके गठबंधन को इसलिए हराया है कि हमने भाजपा की एक ताकत का अध्ययन किया और ये समझा कि इसको हराने के लिए क्या करना पड़ेगा। आपको लगता है कि मोदी को हरा देंगे तो जीत जाएंगे। यही बात तो 10-15 वर्ष आपको आडवाणी को लेकर लगता था कि आडवाणी को हरा देंगे तो जीत जाएंगे। अब मोदी आ गए, मोदी को हराइएगा तो कोई दूसरा आ जाएगा, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है कि भाजपा की ताकत है क्या। भाजपा की ताकत मोदी शाह नहीं है, भाजपा की ताकत ईडी सीबीआई नहीं है, भाजपा की ताकत है संघ, आरएसएस, जो वो व्यवस्था है जो भाजपा जैसे दल को जन्म देती है, जो आडवाणी, मोदी और योगी को पैदा करते हैं। और उस विचारधारा आधारित व्यवस्था से अगर आपको लड़ना है, अगर गोडसे की विचारधारा आधारित संघ से लड़ना है तो एक ही हथियार है और वो हथियार है गांधी की व्यवस्था को, गांधी की विचारधारा को फिर से इस देश में पुनर्जीवित किया।